दोस्तों, आपने शाहरुख खान की पठान फिल्म तो देख ही ली होगी और इस फिल्म में दिखाए गए दमदार एक्शन सीन से आप सब काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हुए होंगे और यही सब देखकर हम सभी थिएटर को सीटी और तालियों की गूंज से भर देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि फिल्मों में दिखाई देने वाले एक्शन सीन आखिर शूट कैसे किए जाते हैं? क्या रियल में शाहरुख खान और सलमान खान जैसे सुपरस्टार गाड़ियों को उड़ाते हैं और हेलीकॉप्टर से स्टंट करते हैं और गुंडों को इतना मारते हैं कि उन्हें उनकी नानी तक याद दिला देते हैं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिल्मों से जुड़ी सारी सच्चाई का पर्दाफाश करने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, सिनेमा घरों में धूम मचाने वाली पठान फिल्म कितनी शानदार है ये तो आपको देखने के बाद पता ही चल गया होगा, जिसमें एक से बढ़कर एक धमाकेदार एक्शन सीन्स देखने को मिले होंगे और इस फिल्म में गाड़ियां तो ऐसे उड़ती हैं जैसे कि वैलेंटाइंस डे पर पापा की परियां। दोस्तों, आपको बता दें कि इस फिल्म को बनाने में टोटल बजट आया है 250 करोड़ रुपए का। दोस्तों, फिल्म के बजट को सुनकर तो आपके मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि जब फिल्म का बजट 250 करोड़ रुपए का है तो सच में फिल्म में महंगी महंगी गाड़ियों को तोड़ फोड़ दिया होगा। लेकिन दोस्तों, उन फिल्मों का क्या जिनका बजट इतना ज्यादा नहीं होता है? जैसा कि आप बॉलीवुड के डायरेक्टर रोहित शेट्टी को देख लीजिए, जिनकी फिल्में तो छोड़िए, इनके रियलिटी शो में भी गाड़ियों को उड़ाया और जलाया जाता है। दोस्तों, ऐसे में हम सबके मन में तो कई सारे सवाल आते हैं कि क्या सच में 1 मिनट के सीन के लिए रोहित शेट्टी बड़ी बड़ी गाड़ियों को ब्लास्ट करवा देते होंगे? तो दोस्तों, हमारा जवाब है बिल्कुल भी नहीं। कोई भी इतना बड़ा पागल नहीं हो सकता कि वो 1 सेकंड के सीन के लिए लाखों करोड़ों की गाड़ियों को यूं ही उड़ा देगा, बल्कि ये सारा कमाल गूगल बाबा और कंप्यूटर महाराज का है, जिनकी मदद से एडिटिंग की जाती है। दोस्तों, फिल्मों में आप जिन गाड़ियों को हवा में उड़ते और टूटते फूटते देखते हैं, असल में वो असली गाड़ियां नहीं होती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि वो महंगी गाड़ियों के टॉयज यानी खिलौने वाली गाड़ियां होती हैं, जो बिल्कुल असली गाड़ियों की तरह दिखाई देती हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन बड़ी बड़ी गाड़ियों के एक्शन सीन्स बाहर खुली सड़क पर नहीं बल्कि क्रोमा स्टूडियो में शूट किए जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर फिल्मों के डायरेक्टर हमारी आंखों के सामने धोखा कैसे करते हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले जिन गाड़ियों को लेकर सीन शूट करना होता है, उनके खास तौर पर छोटे छोटे टॉयज मॉडल बनवाए जाते हैं और एक लकड़ी पर रेत डालकर नकली सड़क तैयार की जाती है, जो हमें देखने में बिल्कुल असली लगती है। और इसके बाद सीन के हिसाब से सभी गाड़ियों की पोजीशन को सेट किया जाता है, जिसके बाद गाड़ियों को ब्लास्ट करवाना या हवा में उछलता हुआ दिखाना होता है या फिर एक्सीडेंट का सीन होता है। दोस्तों, इस तरह की चीजों को फिल्माने के लिए कार को एक धागे से बांधकर हाथ की मदद से उछाला जाता है और इस तरह से एक सीन को कैमरे से कई तरह के एंगल से शूट किया जाता है। इसके बाद जब एक बार सारे सीन रिकॉर्ड हो जाते हैं तो अब बारी आती है एडिटिंग की, क्योंकि सारा खेल तो कंप्यूटर और VFX के माध्यम से किया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि फिल्मों की एडिटिंग ही है जो सीन को दमदार बनाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सबसे पहले एडिटिंग के माध्यम से कार के बंधे धागे को पूरी तरह से क्रॉप करके हटा दिया जाता है और सीन को ज्यादा धमाकेदार रियलिस्टिक बनाने के लिए धूल मिट्टी भी उड़ाई जाती है, जिसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि मानो सच में बड़ी बड़ी गाड़ियां हवा में उड़ रही हों। दोस्तों, ये तो थी कार को हवा में उछालने की बात, लेकिन दोस्तों, फिल्म में इससे भी बड़े बड़े कारनामे होते हैं, जैसा कि एक साथ कई सारी गाड़ियों को चलते हुए दिखाया जाता है। आपको बता दें कि इस तरह के सीन्स को भी छोटी छोटी गाड़ियों के जरिए ही शूट किया जाता है, जिसके लिए कई सारी कारों को टेपिंग की मदद से एक साथ जोड़ दिया जाता है और उन्हें एक साथ चलाया जाता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि कई सारी गाड़ियां एक कतार में चल रही हैं और गाड़ियों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो कोई पावरफुल गुंडा अपने साथ पूरा काफिला लेकर चल रहा है। दोस्तों, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि फिल्मों में कारों को चलाया और उड़ाया कैसे जाता है, लेकिन अब बात आती है कि आखिर फिल्मों में दिखाई दिए जाने वाले कार ब्लास्ट को कैसे शूट किया जाता है, जिससे गाड़ियों के अंदर आग लगाकर उन्हें ब्लास्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस तरह के कारनामे भी बड़ी ही चतुराई और VFX के माध्यम से किया जाता है। सबसे पहले ऐसे सीन शूट करने के लिए ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे टेक्निकल भाषा में क्रोमा फ्रेम कहा जाता है। इसके बाद इन कारों को क्रोमा फ्रेम के आगे रख दिया जाता है और फिर कार के अंदर धूप बत्ती जलाकर रख दी जाती है, ताकि उसमें से लगातार धुआं निकलता रहे और जिस कार में ब्लास्ट का सीन शूट करना होता है, उसके अंदर जलता हुआ मोम डालकर आग लगा दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, इन छोटी छोटी गाड़ियों में असली की आग लगाई जाती है और फिर सीन के अकॉर्डिंग गाड़ियों को एक दूसरे के ऊपर फेंका जाता है या फिर इनके अंदर ब्लास्ट करा दिया जाता है।
और फिर VFX के माध्यम से परफेक्ट एडिटिंग कर फिल्म का सीन सेट किया जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे फिल्म बनाने वाले हमारा चूतिया काटते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि फिल्मों में दिखाई दिए जाने वाले जितने भी धमाकेदार और खतरनाक सीन होते हैं उनमें सारा खेल ग्राफिक्स और विजुअल इफेक्ट का होता है। लेकिन इसको भी ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए सीन की डिटेलिंग और विजुअलाइजेशन पर काफी ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ताकि जब दर्शक फिल्म को देखे तो ऐसा महसूस हो कि जैसे कि ये स्टंट असली में किए गए हैं और हवा में उड़ने वाली और ब्लास्ट होने वाली गाड़ियाँ बिल्कुल असली में हैं। और दोस्तों, आपने फिल्म में हीरो को हेलीकॉप्टर में लटकते और खड़े होकर स्टंट करते बहुत बार देखा होगा। ये सारे कारनामे हमारे खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार सबसे ज्यादा करते हुए नजर आते हैं। और हमारी देसी सुपर हीरो मूवी क्रिस में भी ऋतिक रोशन एरोप्लेन से लटकते हुए नजर आए थे, जो कि सच में बेहद ही खतरनाक सीन था। दोस्तों, आखिर क्या आप जानते हैं कि इस तरह के सीन को किस तरह से शूट किया गया था? दोस्तों, अगर हम क्रिस मूवी की बात करें तो इस फिल्म में ऋतिक रोशन को प्लेन में लटकता हुआ दिखाया गया था। लेकिन दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि फिल्म में दिखाया गया प्लेन कोई असली प्लेन नहीं था, बल्कि इस पूरे सीन को क्रोमा और VFX टेक्निक से शूट किया गया था, जहां इन सभी टेक्निक की मदद से अलग अलग सीन शूट किए गए और इसके बाद सभी सीन को एक कर दिया गया था। यानी कि अलग अलग तरह के शूट हुए सीन्स को एक साथ जोड़ दिया गया, जिसकी मदद से ऐसा लगता था कि मानो ऋतिक रोशन खुद ही इतने खतरनाक स्टंट करते हुए प्लेन में लटके हुए हैं और कभी भी नीचे गिर सकते हैं। लेकिन जब आप असल मायने में इन सीन्स को शूट होते हुए देखेंगे तो हंसते हंसते पागल हो जाएंगे, क्योंकि बिना किसी प्लेन के क्रोमा स्क्रीन के सामने ये सब शूट किया जाता है तो सच में काफी ज्यादा फनी लगता है। ऐसा देखकर लगता ही नहीं है कि जैसे किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है। और ये सब चीजें एडिटिंग के बाद सामने आती हैं तो दर्शकों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दोस्तों, आपने अक्षय कुमार के जितने भी प्लेन और हेलीकॉप्टर शूट देखे हैं उसमें अक्षय कुमार को एक लोहे की केबल से बांधा जाता है और फिर साथ में उन्हें पैराशूट भी दिया जाता है, जिसके बाद एडिटिंग के माध्यम से सीन को इस तरह से शूट किया जाता है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि हमारे खिलाड़ी कुमार सच में हेलीकॉप्टर को पकड़कर लटक रहे हैं। इस तरह के सीन शूट करते वक्त हेलीकॉप्टर को बहुत ही कम ऊंचाई पर उड़ाया जाता है और उसकी स्पीड भी बहुत कम रखी जाती है। और इसके अलावा एक्टर्स की सुरक्षा के सारे इंतजाम वहां पर मौजूद होते हैं। और जब धमाकेदार फाइटिंग वाले एक्शन सीन किए जाते हैं तब इसके लिए हीरो को एक केबल से बांध दिया जाता है, जिससे वो हमें हवा में उड़ता हुआ नजर आता है। और ऐसे सीन क्रोमा स्टूडियो में गद्दे लगाकर शूट किए जाते हैं और फिर बाद में एडिटिंग की मदद से गद्दे की जगह पर मैदान या फिर सड़क की इमेज को लगा दिया जाता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो हीरो सड़क या मैदान पर एक्शन कर रहा है। लेकिन अब बात करते हैं फिल्मों में होने वाली सबसे रोमांचक सीन्स यानी डबल रोल, क्योंकि दोस्तों आज की टेक्नोलॉजी में डबल रोल करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए बस एक्ट्रेस के सामने स्टैंड रख दिया जाता है और एक्ट्रेस उस स्टैंड को अपना हमशक्ल मानकर अपना डायलॉग बोलता है और फिर कॉस्ट्यूम बदलकर उसी स्टैंड की जगह पर खड़ा कर दिया जाता है और अपने हमशक्ल का डायलॉग बोलता है। दोस्तों, आपको बता दें कि पहले इन दोनों शूट को अलग अलग एंगल पर शूट कर लिया जाता है, जिसके बाद सॉफ्टवेयर की मदद से एक कर दिया जाता है और जब लोग इस सीन को देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि मानो एक ही शक्ल के दो लोग खड़े हैं जिन्हें कैमरे के सामने फिल्माया गया है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि इस तरह के सीन की एडिटिंग और स्पेशल इफेक्ट के अलावा एक्ट्रेस की एक्टिंग में भी दम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बेस्ट एक्टर ही स्टैंड को अपना हमशक्ल मानकर अपने दोनों रोल को अच्छी तरीके से निभा सकता है। इसी वजह से अगर जुड़वा या डबल रोल वाली जितनी भी फिल्में वो या तो सुपर डुपर हिट हो जाती हैं या फिर फ्लॉप हो जाती हैं। वैसे दोस्तों, देखा जाए तो आज की टेक्नोलॉजी वाले दौर में डबल रोल क्या ट्रिपल रोल भी करना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी तब इस तरह की चीजों को फिल्माना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता था। दोस्तों, अगर आपने कभी गौर किया हो तो पुरानी फिल्मों में डबल रोल कर रहे एक्टर्स को दोनों रोल्स को एक ही फ्रेम में बहुत ही कम बार दिखाया जाता था और हमेशा उन्हें अलग दिखाया जाता था, जिसमें एक का चेहरा दिखता था तो एक की पीठ दिखती थी, जिसके लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल करना पड़ता था, क्योंकि पहले इस तरह की चीजें शूट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। तो दोस्तों, ये थी फिल्म की दुनिया की असली सच्चाई, जिसे देखने के बाद आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।